स्ट्रेंजर थिंग्स में वेकना इस केव के अंदर जाने से क्यों डरता है। सीजन 5 में हमें दिखाया जाता है कि जब वेकना यानी हेनरी मैक्स का पीछा कर रहा होता है और मैक्स जब उस केव के अंदर जाती है तो वेकना वहीं पर रुक जाता है। वो केव के अंदर जाने से क्लियरली अफ्रेड होता है। और वॉल्यूम 2 में हमें इसी मेमोरी का एक और ग्लिम्स देखने को मिलता है जब हॉली और मैक्स उसकी इसी मेमोरी में डीप डाइव कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल यही है कि हेनरी इस केव के अंदर जाने से क्यों डरता है और ऐसा क्या हुआ उसके साथ इस केव के अंदर जो उसके लिए इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक बन गया। इसका जवाब हमें मिलता है स्ट्रेंजर थिंग्स के प्ले द फर्स्ट शैडो में। 1943 में यूएस गवर्नमेंट एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसमें वो एक शिप को वॉर्म होल के थ्रू एनिमी कंट्री में टेलीपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और शिप पहुंच जाता है डायमेंशन एक्स में। शिप पर मौजूद सारे लोग मर जाते हैं लेकिन शिप का कैप्टन बच जाता है और ये कैप्टन और कोई नहीं बल्कि एक्चुअली में डॉक्टर ब्रेनर का फादर होता है। वो समहाउ रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है लेकिन उसकी बॉडी माइंड फ्लेयर के पार्टिकल से इन्फेक्टेड हो जाती है। साइंटिस्ट उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उनमें से ही एक डॉक्टर एक रशियन स्पाई था। वो स्पाई माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स को चुरा लेता है और उन्हें एक बॉक्स के अंदर भरकर नेवाडा की इसी केव में ले जाता है और कुछ टाइम बाद वो स्पाई वहीं पर मर जाता है। और इसी टाइम में हेनरी और उसकी फैमिली नेवाडा में ही रहते थे। एक दिन गलती से हेनरी इसी केव के अंदर चला जाता है और जहां उसे ये बॉक्स मिलता है। यही सीन हमें वॉल्यूम 2 में देखने को मिलता है जहां हेनरी उस केव के अंदर जाता है और उसे एक साइंटिस्ट मिलता है जिसके पास यही बॉक्स होता है और सेल्फ डिफेंस में हेनरी उस साइंटिस्ट को मार देता है। इसके बाद जैसे ही हेनरी इस बॉक्स को खोलता है तो वो माइंड फ्लेयर के कांटेक्ट में आ जाता है। वो 12 घंटे तक डायमेंशन एक्स में रहता है जहां माइंड फ्लेयर उसे पजेस कर लेता है और जब वो वापस आता है तो उसके पास पावर्स आ जाती हैं और उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल जाती है। और इसीलिए वेकना इस केव के अंदर जाने से डरता है क्योंकि उस केव के अंदर जाने से उसकी पूरी लाइफ बदल गई और एक सिंपल सा बच्चा हमेशा के लिए एक मॉन्स्टर बन गया।